के बाद अब जेएनयू में भूचाल आया है। सोचिए, जिस तरीके से जेएनयू की वाइस चांसलर कुलपति शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित जी का बयान जो आया, उसके बाद पूरे देश में भूचाल आ गया। और सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज को फिर से अपमान होना पड़ा, फिर से जातिवादी टिप्पणी का सामना करना पड़ा। मैडम का कहना है कि विक्टिमहुड के शिकार होते हैं एसटी, एससी, ओबीसी। किस तरीके से इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस में जातिवाद के नाम पर लोगों का उत्पीड़न किया जाता है, उसी के लिए यूजीसी की गाइडलाइन लाई गई। और उसी गाइडलाइन में जब से ओबीसी को ऐड करने की बात कही गई, वो ओबीसी जिसके कंधों पर हिंदुत्व को बचाने का भार डाला गया है, उसी हिंदू भाई ने जब अपने अधिकार मांगे तो देश में वो सबसे पिछड़ा हो गया। सोचिए किस तरीके से आज जेएनयू में छात्रों ने सबसे बड़ा प्रदर्शन किया है और कहा है कि वाइस चांसलर को या तो बर्खास्त किया जाए या उनको अपने किए पर, अपने इस स्टेटमेंट पर माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा तमाम अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ताओं की बात करें, वो इस तरीके से लगातार बयानबाजी देते आए हैं। और उसके साथ साथ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि इस देश में 200 साल तक रिजर्वेशन रहना चाहिए। तमाम लोग उनके इस स्टेटमेंट की आलोचना भी कर रहे हैं कि रिजर्वेशन को देने वाले मोहन भागवत होते कौन है, जब संविधान में प्रावधान पहले से ही है। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आज जेएनयू के छात्रों के साथ साथ देश भर के छात्रों ने आज जेएनयू की वाइस चांसलर के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। लेकिन टीवी अखबार ने आपको ये दिखाया, क्यों दिखाएगा? कहीं ना कहीं जाति और पार्टी देखकर इस देश का मीडिया काम करता है। सोचिए, छात्र किस तरीके से जातिवाद से लड़े, जातिवादियों के खिलाफ आवाज उठाए कि वो अपने किताब कलम की तरफ, अपने उज्जवल भविष्य की तरफ ध्यान दे। इस पर एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जातिवादी वाइस चांसलर द्वारा एसटी, एससी, ओबीसी छात्रों के खिलाफ दिए गए घटिया जाति सूचक बयान के खिलाफ आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का बड़ा आंदोलन हुआ। सरकार की पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज कर बर्बरता भी की गई। और सोचिए किस तरीके से जेएनयू की तरफ कैसे एक जातिवादी औरत को बचाने के लिए सरकार छात्रों का दमन कर रही है, छात्रों को घसीट रही है, छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है। ये वही सरकार के दौर में हो रहा है जो नौजवान की बात करती थी, जो किसानों की बात करती थी, जो जवानों की बात करती थी। और सोचिए किस तरीके के हालात हो गए हैं कि एक महिला जो वाइस चांसलर है वो इस तरीके की टिप्पणी करती है कि विक्टिमहुड का इस्तेमाल कर एसटी, एससी, ओबीसी जो हैं फायदा उठाने का काम करते हैं। जल्द से जल्द उस महिला को सस्पेंड किया जाए, अन्यथा आगामी चुनाव में ये भारी नुकसान होगा। 85% समाज की उपेक्षा कर सीट नहीं जीत सकते तो तमाम लोग आक्रोश में हैं। और सोचिए किस तरीके से यूजीसी के बाद अब पूरे देश में छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां पर हिंदू मुसलमान अलग एंगल दिया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो सोचिए कश्मीरी छात्रों को मैस में खाना तक नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने धर्म के चीजों को फॉलो कर रहे थे। और सोचिए किस तरीके से साक्षी महाराज को भी तमाम मनुवादी विचारधारा के लोग उनको चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना समर्थन यूजीसी के समर्थन में जाहिर किया। उन्होंने कहा कि 85% लोगों के बिना सरकार तो नहीं बन सकती है। और किस तरीके से अगर एसटी, एससी, ओबीसी किसी भी स्टेटमेंट का, सरकार का विरोध करे तो किस तरीके का मंजर होगा, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ब्राह्मणों के वोट से उन्नाव लोकसभा की सीट जीते साक्षी महाराज। और सोचिए आगे लिखते हैं वो, नहीं तो बहुत बुरी हार होती। आज उन्हें ही बता रहे हैं आबादी। तो किस तरीके से उन्नाव लोकसभा के ये नेता साक्षी महाराज हैं, इन्होंने अपना समर्थन जो है वो यूजीसी के समर्थन में जाहिर किया। तो तमाम संघी लोग इनके पीछे पड़ गए और कहने लगे कि इनकी आने वाले चुनाव में जमानत जब्त होगी। बात जमानत जब्त की नहीं है। सोचिए जो लोग पद और पावर छीनने के लिए तैयार हैं, वो जातिवाद को खत्म करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जातिवाद के नाम पर जो एक विशेष वर्ग के लोग मलाई खाने का काम कर रहे हैं, उनको कितना फायदा है और जातिवाद को खत्म करने से कितना नुकसान होगा। जेएनयू में कुलपति शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित के कथित जातिवादी बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर वीसी के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों को पुलिस ने डिटेन किया, लाठीचार्ज किया। क्या विश्वविद्यालयों में सवाल पूछना भी जुर्म है? लोकतंत्र में असहमति आवाज दबाकर नहीं, संवाद से सुलझती है वो जेएनयू जहां पर सवालों को
जन्म दिया जाता था, वो जेएनयू जिसकी लगातार लोग मिसालें देते थे, पिछले 11 सालों में कॉलेज यूनिवर्सिटी की यह हालत हो गई है कि आरएसएस की शाखाएं लगाई जाती हैं। सोचिए, वाइस चांसलर का जातिवादी टिप्पणी आती है, स्टेटमेंट आता है एक पॉडकास्ट के जरिए, लेकिन उससे सवाल नहीं पूछा जाता। जो भी इस सरकार से जुड़े लोगों से सवाल पूछेगा, उस पर प्रशासन का डंडा बरसाया जाएगा, लाठियां भाजी जाएंगी। और सोचिए किस तरीके से आपके अधिकार को खत्म कर कर यहाँ पर जातिवाद को थोपा जा रहा है, यहाँ पे उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है जो ऑलरेडी जातिवादी हैं। और सोचिए, ब्रेकिंग खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग में एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले अध्याय को लेकर नाराजगी जताई थी। पूछा था कि 8वीं के बच्चों को ये क्या पढ़ा रहे हो, कौन देख रहा है ये सब? शिक्षा मंत्री तो धर्मेंद्र प्रधान है, किसी ने प्रधानमंत्री को ये बताया नहीं क्या? तो एनसीईआरटी की बुक में एक चैप्टर को लेके लगातार लोग जो हैं वो नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। और सोचिए, धर्मेंद्र प्रधान ने भी उस पर नाराजगी और आपत्ति जताई। और योगी जी जो हैं वो जापान के दौरे पे हैं। प्रधानमंत्री तो पहले ही फेमस थे टूरिज्म के लिए, लेकिन सोचिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक जापान में जाकर 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन के आनंद ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे तो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। वो कहते हैं कि धर्म सर्वोपरि होना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश को नौकरियों का हब बनाना चाहते थे। और सोचिए किस तरीके से अपने ही देश में आकर अपने ही नागरिकों के खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। टोपी देखकर लोगों को लगातार डराया जाता है, दुकानें बंद कराई जाती हैं, आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये तमाम चीज़ें पिछले 11 सालों में हमें देखने के लिए मिल रही हैं। सोचिए, गंगा जमुना तहजीब जिस देश की संस्कृति रही हो, उस देश की अब परिभाषा जो है वो अलग अलग परिवेशों में बदल गई है। और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री फिलहाल जापान के दौरे पे हैं। और फर्क सिर्फ इतना है कि जब वो विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बुद्ध की बातें करते हैं, समानता की बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही अपने देश में आते हैं अपने ही नागरिकों को किस तरीके से जात और धर्म में बांटने का काम करते हैं, इस रणनीति को भी अब समझने की ज़रूरत है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ नेता ये ट्रेन चलाते हैं, कुछ दूसरे नेता सिर्फ आनंद लेते हैं और वीडियो बनाते हैं। लेकिन अपने देश में न ट्रेनों की हालत सुधरेगी, न ट्रेन में बैठने वाले लोगों की। लेकिन देश के तमाम नेता चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज चढ़ाने वाले थे, लेकिन हवाई जहाज के साथ साथ ट्रेन का भी टिकट महंगा कर दिया। हालत इतनी बदतर हो गई कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें की सीटें भी खाली देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन क्या करें, योगी जी तो 500 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन के मजे ले ही रहे हैं। और सोचिए, भाजपा भारतीय संविधान में दलित, आदिवासी, पिछड़ों के सम्मान, प्रतिनिधित्व, अधिकार को लगातार कमजोर कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर राय ने अपनी बात रखी। यूजीसी के नाम पर गालियां देने वालों से अगर पूछा जाए कि कल तक जो हम हिंदू थे, जैसे ही उन हिंदू भाइयों ने अपना अधिकार मांगा, आज वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी हो गए। आज उनको 5000 साल की दंश को याद करवा कर जलील किया जा रहा है। माइक घूस कर पूछा जाता है कि आपको पानी मिला क्या? अरे बात पानी का नहीं, बात अस्मिता का है, सम्मान का है, और सोचिए डिग्निटी का है, अधिकारों का है। और उसी की शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से ST SC OBC अपनी बात रख रहा है। लेकिन क्या करें, इस देश में पावर सेक्टर में जो लोग बैठे हैं वो आपकी जाति देखकर ही आपको इज्जत देने का काम करते हैं। फिलहाल देश की राजधानी के दिल्ली के जंतर मंतर पर सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ जेएनयू की वाइस चांसलर के खिलाफ। सोचिए, मुंह तोड़ जवाब देना बेहद ज़रूरी है, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर। छात्रों की बात अगर वाइस चांसलर नहीं सुनेगा, छात्रों की बात अगर सरकार नहीं सुनेगी, छात्रों को अगर बोलने नहीं दिया जाएगा, छात्रों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अगर खतरा मंडराएगा, तो देश कैसे प्रगति की तरफ जाएगा? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।